के रक्षण के लिए अपने जन्मदिन पे, अपने जननी के जन्मदिन पे, अपने पिताजी के जन्मदिन पे, नानी के जन्मदिन पे, छोटे भाई बहन के, अपने हस्बैंड के जन्मदिन पे, या कोई शिक्षण संस्थान में कोई संस्था प्रधान का जन्म आता है, उस पे आप एक ऐसा पौधा लगाएंगे, एक प्रतीकात्मक लाया पौधा ऐसा लगाएंगे जो वृक्ष बने। आप एक वृक्ष लगाओगे, वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। चिड़िया के बैठेगी, गिलहरी गाय कोई हुआ के बैठेगी, मैना बैठेगी, कोयल बैठेगी, गोमाता बैठेगी, मधुमक्खी बैठेगी, सब एक वृक्ष पर तैयार होगा। कहते हैं कि एक वृक्ष लगा दो और 100 बेटे पालो उसके बराबर, और एक तालाब बांध बना दो 1000 बेटों के बराबर होता है। इसलिए प्रकृति से जुड़ो। ये आपके क्षेत्र में जो मिलावटी दूध प्रोडक्ट बन रहा है, जो खेतों में अनियंत्रित पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, और जो आपकी इंडस्ट्री ने आपके हवा में जहर घोल दिया है, और जो अत्यधिक जल दोहन से आपके हर माता बहने के आर्थराइटिस की बीमारी है, फ्लोराइड का पानी पीने को मजबूर है, इसके लिए ये सत्ता में बैठे ये निशाचर, ये सफेद वस्त्रधारी जो लोग हैं, उनका गैर जिम्मेदाराना अपने में से कुछ जयचंदू की भूमिका है, सरपंचों की भूमिका है, जनप्रतिनिधियों की भूमिका। वो जब तक इंडस्ट्री चलेगी तब तक उनके पीढ़ियों तक उनको 2% मिलेगा। ये कमी तब इनको एनओसी मिलती है। इसलिए जागरूक हो जाओ, वरना अपन खेत किसानी संकट में पड़ गया है। अपन 10-20 परिवारों का पेट पालते थे, आज अपने को फैक्ट्रियों में, अपने को होपवेल में, अपने को मयूर में बिहारियों के या दूसरे राज्यों के अनपढ़ लोगों के नीचे काम करना पड़ रहा है। माताएं बहनें जो है, बेटियां हैं, उनको तो और जागरूक होना है। हरपुल जी की उस बच्ची के से सीखो। पढ़ना कैसे है? तीसरी से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो और अच्छे साहब जैसे कोचिंग में आ जाओ, जहाँ संस्कार भी पढ़ाए जाते हैं। शिक्षा वही सार्थक है जिसमें संस्कार मिले। विद्या ने विनम्र नहीं बनाया आपकी शिक्षा, कोई मतलब नहीं है। मोबाइल का, मनी का, मोटरसाइकिल का बिल्कुल भी विद्यार्थी को न के बराबर प्रयोग करना चाहिए। अंगुली घिस जाएगी, न उसमें थानादार निकल रहा है, न उसमें मास्टर निकल रहा है, न उसमें पटवारी निकल रहा है, कुछ नहीं निकला, डाटा निकलता जा रहा है, आंखों की ज्योति कम होती जा रही है, ऊर्जा का लॉस होता जा रहा है। मोटरसाइकिल को आप चलाते हो, ये खूनी रोड है यहाँ के जनप्रतिनिधियों की वजह से। चोमो बराला करते लेकर रिंगस तक ये रोड एनएच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मोटा कमीशन लिया कि पेट्रोल पंप वालों से, कॉलेज वालों से, हॉस्पिटल वालों से, होटल वालों से, नेताओं से, या कट छोड़ दिया, या पुड़िया नीची या ऊंची, नियम के विरुद्ध बनी है। हर गाड़ी के एक व्यक्ति की बलि इस रोड पे लगी है, और फिर भी आप जैसे सर्विस रोड नहीं बनी है और आप लोग थोड़ा सा डीजल पेट्रोल बचाने के चक्कर में कि ले लो रोंग साइड। अरे जब साइड ही रोंग है तो क्यों लेते हो साइड से? आप खुद कह रहे हो कि ले लो रोंग साइड। बात में कुछ नहीं है। एनएचआई कोई आपको कोई तरह से कोई आपको एलआईसी जैसा फायदा ऐसे जो झोला साहब ये दावा करते क्लेम वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो नॉर्म्स में जो चलेगा उसको मिलेगा। इसलिए आपको इस अवसर पे, गर्मी का टाइम है और प्रकृति, मैं कह रहा हूँ कि ये नेताओं के बस की बात नहीं। मैं तो इंद्रदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे इंद्रदेव तो इतना बरस, किस नाकारा सरकारों की हिम्मत नहीं है मेरे प्राकृतिक जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने की, मेरी गौमाता के गोत्र से अतिक्रमण हटाने की, मेरे रामगढ़ बांध की हत्या कर दी इन लोगों ने। इतना बरस की तेरी कहते हैं कि पानी की जो गति है 100 साल बाद भी अपना वो रास्ता ढूंढ लेता है। इन सबको बहा ले जा, और हो सके तो नई विधानसभा बनी इसको भी बहा ले जा, ताकि मेरे राजस्थान वासी बोतल बंद पानी तो नहीं पिएंगे। हम आज बोतल बंद पानी, मेरे नौजवान साथी माताओं बने 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, और ये कसाई खाने जो खुल गए, 150 हॉस्पिटल खुल गए, जहाँ एक 5 रुपए की दवा आती है उसको 100 रुपए में बेच रहे हैं। खास रिश्तेदार का गला काट रहे, उसकी बच्चादानी निकाल रहे, उसके हाथ में स्टंट डाल रहे। ऐसे ड्रग्स माफिया पनप गए हैं यहाँ, ऐसे डेयरी माफिया पनप गए हैं, ऐसे खेती में काम आने वाली दवाओं के माफिया पनप गए हैं। ऐसे में संस्कार अकादमी जैसी इस संस्थाओं का एक तरह से चलना बहुत जरूरी है, वरना ये झोला छाप जो पब्लिशर है किताब के शुरू में छाप देते हैं, इस पुस्तक में अशुद्धियों के लिए, गलतियों के लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा। खुद की मोटी सी फोटो, एक सुंदर सी लड़की खेलने वाले की छोटे कपड़ों में फोटो छाप देते हैं, उसको आप पढ़ते हो और अपना भविष्य बर्बाद करते हो। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जो की जगह डिजिटल
किसी भाषण से नहीं, किसी धन्ना सेठ के पैदा होने से वो आपके दिमाग में नहीं घुसेगी। कहते महात्मा गांधी ने कहा कि जियो ऐसे कि मुझे सालों साल, पढ़ो ऐसे कि मुझे सालों साल जीना, और जियो ऐसे कि कल इस दुनिया से चला जाना है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी बोला था कि यदि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद का भी ध्येय वाक्य ये था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। सूरज कहता है कि मैं रोज निकलता हूँ, मैं ऊर्जा का मुख्य स्रोत हूँ, मैं जगता हूँ तो पूरी प्रकृति में उत्साह आता है, और मैं ढलता हूँ तो सब लोग मेरे साथ ढलते हैं। मैं कभी संडे नहीं मनाता, मैं कभी छुट्टियां नहीं लेता, कभी मैं रिश्तेदारी में नहीं जाता। मैं इस धरा की सृष्टि को ऊर्जावान बनाने के लिए सतत रूप से निकलता हूँ, उससे सीख लो। और सब ये पाखंडी हैं, हनुमान जी की सीढ़ी घस लो, किसी देवता के चले जाओ, जाओ वहां भी ज्ञान मिलता है, लेकिन निर्जीव चीज से ज्ञान नहीं मिल सकता। निर्जीव चीज से मिल सकता तो प्रकृति में परमात्मा का वास है, पेड़ में, पेड़ की जड़, तना, पत्ती, पुष्प में वो भगवान है। वो आपको नीम का पौधा भाव, पीपल का भाव, वड़ले का भाव, तुलसी का भाव, पौधा ऐसा है ही नहीं जिसमें औषधीय गुण नहीं हो, और प्राणी ऐसा है ही नहीं जिसमें इतिहास रचने की क्षमता नहीं हो। आप भी इतिहास पुरुष बन सकते हो। संविधान को जरूर पढ़ो, केरला को जरूर पढ़ो, जहां तक इन राष्ट्रवादी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टियां बताते हैं, एक सीट नहीं दी। वहां जहां शिक्षा का 6% खर्च हो रहा है, वहां किसी नेता का गांव की सड़क पे नेम प्लेट नहीं लगती है, वहां किसी देव पुरुष की लगेगी, महापुरुष की लगेगी, पूर्वजों की लगेगी, और नेता के जन्मदिन की होर्डिंग नहीं लगती है। वहां जाति का टैग नहीं लगता। ये जाति पाति, जैसे ये गुजरात, महाराष्ट्र और मारवाड़ के जो महाजन है, बढ़िया लोग हैं, गडरियों को रेवड़ ला के देते हैं भेड़ बकरी का, वो अपने यहाँ चराने आते हैं, और वो कहते हैं कि भाई देख कितने खोज ले जा रहा है, बोले 100 तो साहब कम है, तो दूसरा सेठ 100 और देता, तीसरा 100 और देता, कि जो बच्चे पैदा होंगे वो तो होंगे तुम्हारे गडरियों के, और भेड़ हमारी लादे ना, इनको चरा के ले आना, ऊन मत काट लेना। फिर वो कहते हैं उनके ऊपर छापा लगाते हैं पीठ पे, किसी के मेहंदी का, किसी के हरे रंग का, किसी की ये तो भला सेठ किया। ये आपको भी बीजेपी की, कांग्रेस की, अन्य पार्टियों की छाप लगा दी आपके माँ बाप को। दूर सुन दी उनको उदारो मालूम पार्टियों बांट दिया, आपको जाति में बांट दिया। अरे इंसान की एक ही जाति है, मुझे हिंदू ना मुसलमान चाहिए, मुझे तो इंसान इससे तरबतर इंसान चाहिए। बेटा पढ़ो, आगे बढ़ो, इतिहास पढ़ो। इस कर्मस्थली ये एक तरह से देवस्थली बन गई है। ये 2 गरीब किसान के बेटे ये चाहते तो ऐसा वीडियो गणित पढ़ा के किसी बड़े इंस्टीट्यूट में लाख महीना का कमा लेते, लेकिन नहीं, खुद को तपाया है इन्होंने। इस गोविंदगढ़ के चौमुपुरे क्षेत्र को दिशा दी इन्होंने शिक्षा ही नहीं, व्यापार नहीं बनाया इन्होंने एसी नहीं लगाई। इनका पसीना मैं देखता हूँ, इनकी थकान मैं देखता हूँ। नहीं, मैंने कहा आपकी ही जरूरत है, सर पे कफन बांध के, और आपको कभी तोड़कर नहीं करते, और आपको उन ओहदों पे पहुंचा रहे हैं जहां आपका परिवार का रोजी रोटी का एक तरह से माध्यम बनता है। अब मिशन बड़ा झेलना है। जो ज्यादातर प्लाट बेच के लोन ले लेके कजाकिस्तान जा रहे हैं, फिर यहाँ के कसाईगरी कर रहे हैं, लोगों के सब कुछ अंगभंग कर रहे हैं, खून के सौदा कर रहे हैं। आपको इतना पढ़ना है कि IAS RAS से नीची तैयारी मत करना भाई। पटवारी का पेपर IAS के पेपर में मुझे तो अंतर नहीं लगता। पहले आपको जमानो हो तो एक सब्जेक्ट आ दो, भी सब्जेक्ट को मास्टर बन जाओ। आज चाहिए 16 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत, साइंस, मैथ, सब कंप्यूटर, लेटेस्ट एनवायरनमेंट, सब कुछ आना चाहिए। कोई कहे कि मैं मास्टर डिग्री हूँ जूलॉजी में, भाई साहब कोई नहीं पूछता। आप पहले छुट्टियों में हम खेलते थे, शतरंज खेलते थे, चर पर खेलते थे, बड़े बुजुर्ग थाली पूछते थे, कहावत उसका अर्थ पूछते थे, उलझने पूछते थे, उससे हमारी मेंटल लिबर्टी सब्जेक्ट पूरा होता है। आज दादो पूछ ले था ना, बाई फाड़ी गोड़ दादो तो बावड़ो ऐसा कर। अपनी फूड हैबिट तो वो जो अपने
कहते पितर है, पितर मतलब पूर्वज, पूर्वजों के वचनों को जीवन में डालो। उनके अगरबत्ती करने से कुछ नहीं होगा। दादा दादी की अच्छी आत्मा जो आपको प्रेरणादायक हो उसको जीवन में डालो। अब्दुल कलाम अपना पूर्वज है, विवेकानंद अपना पूर्वज है, गांधी जी अपना पूर्वज है। गांधी जी के बालों पे मत जाओ, उनके पॉजिटिव क्या था उस पे जाओ और उनकी बातों को जीवन में डालो, क्योंकि 75% लक्षण आपके जेनेटिकली आते हैं, इनवॉल्व आते हैं। नानी गोटी गाटी का कहीं होना मुझे थोड़ा वो नानी का, नाना का और दादा दादी और माँ बाप का था, लेकिन 25% के लिए जिस दिवस की आज अपन बात कर रहे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, इस पर्यावरण की जिम्मेदारी, इसके लिए आपके जैसे पर्यावरण तो अपना परिवेश जिस आवरण से अपन घिरे हुए हैं, इसमें वायु भी आ गई, पंखे की हवा भी आ गई, मिट्टी भी आ गई, बिल्डिंग भी आ गई, पौधे भी आ गए, सब है। 75% इनपुट, 25% के लिए माहौल जिम्मेदार। आप दारू पीने वालों के संपर्क में रहोगे वही सीखोगे, जर्दा वालों के वही सीखोगे, या गलत कुसंगति में रहोगे वही सीखोगे, अच्छे गुरुजनों के संपर्क में वो सीखोगे। इसलिए अच्छी संगति करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, पुस्तक प्रेमी बनो, कपड़े पुराने पहन लो, किताबें नहीं खरीदो। एनसीईआरटी की किताब वही लिख पाता है जिसको 40 साल का अनुभव है, बाकी अनुमति नहीं देता। एक किताब को 10 बार पढ़ो, कर कर प्यार जन्मती हो सुधा है, रसिया वजह से पत्थर शिला पर पड़े निशान। ठीक है, ऐसा करना है और तब तो इन गुरुजनों का पसीना हम लोगों का यहाँ आना सार्थक होगा। इस बार एक नियम बांध लो, कोई कभी ब्याह में जाओ, जोड़ा जोड़ी पौधों भेंट करो। जो 1121 कन्यादान दे साड़ी उठी बी की चर्चा करो, था की चर्चा हो नुकतो है बी की याद में पौधो लगाओ। कोई बच्ची ब्याह बी की याद में पौधो लगाओ, जिस कोई का पूरा दिन होगा बी की याद में लगाओ। कोई स्कूल पढ़ावा जा रहे हो नया एडमिशन के लगाओ, किसी के बेटी जन्म उसका लगाओ, गुरुजी के बर्थडे पे लगाओ, उसके संरक्षण का। ये बोलना कि नेतागिरी, नेता क्या करते हैं, पौधा लगाया, ग्रुप में फोटो खिंचाया, पौधे को बकरी खा गई, बकरी को नेताजी खा गए, हो गया पर्यावरण संरक्षण। इसलिए राम भगवान की दुकान बंद करनी जरूरी थी। आप लोगों का वक्त है, वरना आपकी नदी खा गए, गोचर खा गए, रसोई को जहरीली कर दी, प्राणवायु खा गए, पानी पी गए, अपनी होटल बना ली, कॉलेज बना ली, यूनिवर्सिटी बना ली। आपको वह मजदूर बनने के लिए भी डिजाइन करानी पड़ेगी। जागो, आगे बढ़ो, इतिहास रचो। आप सभी को एक बार विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। रावण जी, प्रतीकात्मक है। बिहार की बात को न जति की है। सीता जी के पास क्या था, दूबड़ी को ताचो, रावण ज्ञान को जो